हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। सिवनी में पिछले हफ्ते एक 28 वर्षीय युवक की लाश बावरिया तालाब के पास मिली थी, जिसे देखने में प्रतीत हो रहा था कि युवक का रात में एक्सीडेंट हुआ है, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। वहीं युवक के सर पर चोट के निशान थे और बाजू में उसने गाड़ी खड़ी पड़ी हुई मिली। वहीं इस पूरे मामले की तहकीकात डूंडा सिवनी पुलिस एक्सीडेंट के रूप में कर रही थी। वहीं आज सैकड़ों की संख्या में कानीवाड़ा से लोग सिवनी एसपी के पास पहुंचे और सिवनी एसपी को आवेदन देते हुए शंका व्यक्त की कि युवक अंकुर साहू का एक्सीडेंट नहीं बल्कि उसकी सुनियोजित तरीके से हत्या की गई है। उनका कहना है कि अंकित साहू का कुछ लोगों से पैसे का लेन देन का विवाद चल रहा था, जिसके चलते वह पिछले सप्ताह युवक से लेन देन की बातचीत करने के लिए सिवनी आया हुआ था। वहीं मृतक के परिजन आरोप लगाते हुए कहा कि हनी ढाबे के पास अंकुर का किसी से विवाद हुआ था और उसके बाद से ही अंकुर का मोबाइल बंद बता रहा था। परिजनों ने शंका करते हुए एसपी से गुहार लगाई है कि अंकुर यादव की मौत की जांच की जाए और आरोपियों को कटघरे के पीछे आ जाए। वही लोगों का कहना क्या पूरा मामला है और क्या लग रहा है आपको इसमें पूरे में? अंकुर साहू कान्हीबाड़ा के साहू समाज के प्रतिष्ठित परिवार का बेटा था और प्राय पूरा क्षेत्र जानता था। व्यापारिक दृष्टि से सारे लोग उनसे जुड़े हुए थे कि वो कोई ऐसा गलत व्यक्ति नहीं था। एक्सीडेंट की घटना जिस तरह से बताई गई है कि उसके पास शराब की बाटलें, ऐसा कोई आदतन व्यक्ति था नहीं, वो शराबी था नहीं। इसलिए प्रथम दृष्टया एक्सीडेंट का घटनाक्रम न हो करके उसमें किसी प्रकार की साजिश संभवतः नज़र आती है। अभी पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको? पुलिस ने अभी कहा है कि पूर्व में घटना के बाद से तो उन्होंने जिस स्तर में जांच किया था एक्सीडेंट को समझ करके उसी में जांच चल रही थी, लेकिन हमने आज जो मांग की है कि उसके मोबाइल को डिटेल निकाली जाए, किन लोगों के साथ, किस ढाबे में, कितने बजे तक बैठा था, क्या घटना घटी, इन सारे बिंदुओं पर पुलिस जांच करे। और जैसा कि परिवार के उनका छोटा भाई ने बताया कि उसको किसी से लेन देन को लेकर के बार बार धमकी के फ़ोन आ रहे थे और इसी कारण से वो सिवनी उस दिन भी शाम को आया था। पूरा नाम आपका? श्री राम ठाकुर। ठीक है, क्या लगते थे और क्या शक है आपको, क्या चाहते हैं आप? मुझे ये पूरा शक है कि एक सोची समझी साजिश है। जिस तरीके से मेरा भाई व्यापारी था, वो करीबन 1.5-2 लाख रुपए लेके सिवनी आया था और उसके चलते कुछ धमकीले वाले फ़ोन भी आते थे कि आप सिवनी आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, वरना मैं कानीवाड़ा आ रहा हूँ। तो घर में कोई नहीं था उस दिन, ना माता पिता थे ना कोई था, मैं अकेला और मेरी भाभी और 2 साल का बच्चा बस था, जिसके चलते धमकी के चलते वो सिवनी आया था। और उसी के चलते मुझे शक है कि ऐसी कोई वारदात बन गई जिसके कारण ये घटना सामने आई। आपको क्या लग रहा है, उसको मर्डर किया गया है या एक्सीडेंट हुआ है? सोची समझी साजिश है, उसे बुलाया गया है, उसके साथ विवाद किया गया है, उसके बाद ये घटना को अंजाम दिया गया है। किन लोगों पर शक लग रहा है, कुछ है आइडिया आपको? वो मुझे मोबाइल में पूरे वो उसके राज पूरे मोबाइल में रहते हैं। मुझे यही जानना है कि उस मोबाइल में किस लोगों के कॉल आए, किन लोगों के साथ बैठा है। वो रात में सुनने में आ रहा है कि करीबन 2 या 3 लोगों के साथ बैठा है, उन्हीं के साथ विवाद बनाया। उसके बाद हनी ढाबा पुलिस पे जो कार्रवाई कर रही है, संतुष्ट हो आप? वाड़ा से ये सब अपने अंकुर भैया की सच को सामने के लिए लाने के लिए आए।